बैंकों द्वारा विभिन्न सेवाओं पर शुल्क लगाना कोई नई बात नहीं है। ये शुल्क बैंक के परिचालन लागत, ऑपरेशनल कॉस्ट्स को कवर करने और कुछ हद तक मुनाफा कमाने के लिए लगाए जाते हैं। हालांकि हाल के समय में बैंकों द्वारा लगाए जाने वाले शुल्कों में कुछ बदलाव और वृद्धि देखी गई है, जिससे ग्राहकों के बीच ये चिंता बढ़ी है कि क्या अब हर काम के लिए पैसे कटेंगे। यहाँ कुछ प्रमुख बैंक शुल्क और हाल के बदलावों के बारे में जानकारी दी गई है। 1. नकद लेन देन, कैश ट्रांजैक्शंस। लगभग सभी बैंक बचत खाता धारकों को प्रति माह कुछ मुफ्त नकद लेन देन की सुविधा देते हैं, जैसे 4 या 5 लेन देन। इस सीमा से अधिक नकद निकालने या जमा करने पर शुल्क लगता है, जो आमतौर पर प्रति लेन देन 20 रुपए से 150 रुपए तक हो सकता है। कुछ बैंकों ने एटीएम से नकद निकासी की मुफ्त सीमा के बाद लगने वाले शुल्क को भी बढ़ाया है। 2. एटीएम लेन देन, एटीएम ट्रांजैक्शंस। बैंक अपने एटीएम से एक निश्चित संख्या में मुफ्त लेन देन, जैसे 5 लेन देन की अनुमति देते हैं। अन्य बैंकों के एटीएम से भी लेन देन की एक सीमित संख्या, जैसे मेट्रो शहरों में 3 और गैर मेट्रो शहरों में 5 मुफ्त होती है। इस सीमा से अधिक लेन देन करने पर प्रति लेन देन 20 रुपए से 25 रुपए तक का शुल्क लग सकता है। 3. न्यूनतम शेष राशि, मिनिमम बैलेंस। बचत खातों में एक निश्चित न्यूनतम औसत मासिक या त्रैमासिक शेष राशि बनाए रखना अनिवार्य होता है। ये राशि सरकारी बैंकों में 1000 रुपए से 3000 रुपए तक और निजी बैंकों में अधिक हो सकती है। यदि ग्राहक न्यूनतम शेष राशि नहीं रखते हैं, तो बैंक जुर्माना पेनल्टी लगा सकते हैं, जो समय समय पर बदलता रहता है। 4. अन्य सामान्य शुल्क, एसएमएस अलर्ट, एसएमएस अलर्ट्स। बैंक अब एसएमएस अलर्ट सेवा के लिए भी तिमाही या मासिक आधार पर शुल्क लेते हैं। यह शुल्क आमतौर पर 15 रुपए से 35 रुपए प्रति तिमाही होता है। चेकबुक, चेकबुक। एक निश्चित संख्या में मुफ्त चेक जारी करने के बाद बैंक प्रति चेक 3 रुपए से 5 रुपए तक शुल्क ले सकते हैं। चेक का भुगतान रोकने, स्टॉप पेमेंट के लिए भी शुल्क लगता है। डेबिट कार्ड शुल्क, डेबिट कार्ड चार्जेस। डेबिट कार्ड के वार्षिक रखरखाव, एनुअल मेंटेनेंस और डुप्लीकेट पिन जारी करने के लिए भी शुल्क लगाया जाता है। आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस। कुछ बैंक इन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवाओं के लिए भी मुफ्त लेन देन की सीमा के बाद शुल्क ले सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई की भूमिका। भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई बैंकों को शुल्क लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी करता है, ताकि वे ग्राहकों से अनुचित शुल्क न वसूलें। आरबीआई ने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। ऋण खातों में जुर्माना शुल्क, पीनल चार्जेस इन लोन अकाउंट्स। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि ऋण की किस्त देर से चुकाने पर वे केवल न्याय संगत और उचित, रीजनेबल एंड प्रोपोर्शनेट जुर्माना शुल्क ही लगा सकते हैं, न कि जुर्माना ब्याज, पीनल इंटरेस्ट। ये नियम 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी हुआ। इसका उद्देश्य ग्राहकों पर लगने वाले अत्यधिक बोझ को कम करना है। स्वचालित भुगतान, ऑटोमेटेड पेमेंट्स। आरबीआई ने स्वचालित भुगतानों के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिनके तहत 15,000 रुपए से अधिक के लेन देन के लिए ग्राहकों से अनुमति लेना अनिवार्य है। बचत खाते, सेविंग्स अकाउंट्स। आरबीआई ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि वे खाता खोलते समय ग्राहकों को न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता और उसके नियमों के बारे में पारदर्शी तरीके से जानकारी दें। निष्कर्ष, ये कहना सही नहीं होगा कि अब हर काम के लिए पैसे कटेंगे, लेकिन ये सच है कि बैंकिंग सेवाओं पर शुल्क में वृद्धि हुई है। बैंकों ने अपनी लागतों को कवर करने के लिए और ग्राहकों को डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कुछ सेवाओं पर शुल्क बढ़ाए हैं। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक के शुल्कों और नियमों के बारे में समय समय पर जानकारी लेते रहें, ताकि किसी भी अप्रत्याशित शुल्क से बचा जा सके। डिजिटल माध्यमों जैसे यूपीआई का उपयोग करके कई शुल्कों से बचा जा सकता है, क्योंकि यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगता है।